हरे कृष्णा टू एवरीवन। ठीक है, आज क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का पहला लेक्चर है। ठीक है, जिसमें कि आज हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पदार्थ का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। CLASSI क्लासी, FICATION क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, पिछला चैप्टर में मैटर को समझ चुके थे कि क्या मैटर है, मैटर को समझ चुके थे कि क्या पदार्थ किसको कहते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि पदार्थ को कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया है। हरे कृष्णा। ठीक है, और उसके कुछ उदाहरण देखेंगे परिभाषा सहित। ठीक है, परिभाषा भी समझेंगे और उसमें उदाहरण भी देखते जाएंगे। तो सबसे पहले पदार्थ को कैसे वर्गीकृत किया गया है? शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश टर्म भी सीखते जाएंगे। ठीक है, ये आगे चल के काम आएगा। प्योर हिंदी मीडियम बच्चा है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। ठीक है, शुद्ध को क्या बोलेंगे? प्योर। अशुद्ध को क्या बोलेंगे? इम्प्योर। तो पदार्थ को बोल रहे हैं मैटर। पदार्थ को क्या बोल रहे हैं? मैटर। मैटर को क्लासिफाई किया गया है दो भागों में। कौन कौन सा? प्योर और इम्प्योर, शुद्ध और अशुद्ध। यानी कोई भी पदार्थ में हम देखते हैं इस पृथ्वी पर या मेरे सामने, तो हम देखेंगे कि उसमें कि पदार्थ को दो ही भाग में बांटा गया है। कौन कौन से बोल सकते हैं? एक तो बोलेंगे शुद्ध है या फिर बोलेंगे क्या? अशुद्ध है। कोई भी चीज मेरे सामने आएगा पदार्थ, तो हम उसको बोलेंगे क्या? शुद्ध है या अशुद्ध है। ठीक है, अगर मान लो वो शुद्ध पदार्थ है तो हम उसमें फिर क्या कर देंगे? फर्दर क्लासिफाई करेंगे कि वो कैसा पदार्थ है, क्योंकि मेरे पास है फर्दर। हम उसको क्या किसमें क्लासिफाई करेंगे? तत्व में और यौगिक में। तत्व को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एलिमेंट। बोलो जरा, तत्व को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एलिमेंट। यौगिक को क्या बोलेंगे? कंपाउंड। यौगिक को क्या बोलेंगे? कंपाउंड। तो शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। एक तत्व हुआ और दूसरा क्या हुआ? यौगिक। एक तत्व हुआ और यौगिक। ठीक है, तत्व को क्या बोलेंगे? एलिमेंट। और यौगिक को क्या बोलेंगे? कंपाउंड। बहुत अच्छा। अब देखो, अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ या इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर मैटर। हाँ, पदार्थ को कभी कभी क्या बोलते हैं? ये मैटर भी बोलते हैं और सब्सटेंस भी बोलते हैं। SUBSTANC। ये कोई सब्सटेंस है ना, ऐसा ही बोलते हैं। ठीक है, तो अशुद्ध पदार्थ जो भी है उसको हम केमिस्ट्री की भाषा में, रासायनिक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? मिक्सचर। क्या बोलेंगे? मिक्सचर, मिश्रण बोलेंगे। ठीक है, और ये मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण को इंग्लिश में बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। गुड। विषमांग मिश्रण को बोलेंगे क्या? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। देखो, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, इसको बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, आगे देखेंगे सबका परिभाषा, इसका भी। ठीक है, इसका भी परिभाषा देखेंगे। अभी हम देख लेंगे इस लेक्चर में तत्व किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं। आगे चलकर रसायन शास्त्र का आधार ही होता है कि बच्चों को तत्व आ रहा है कि नहीं समझ में, यौगिक आ रहा है कि नहीं समझ में, अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, इसी में गोल रहता है दिमाग, तो क्या केमिस्ट्री समझेगा। ठीक है, इसलिए बेसिक चीज बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे तत्व किसे कहते हैं, एलिमेंट किसे कहते हैं, डिफाइन एलिमेंट। तत्व किसे कहते हैं? तत्व का परिभाषा सबको रीड करो, एक साथ रीड करो जरा, देखिए बोर्ड पे। उदाहरण पढ़ो।
यहाँ पे क्या हो जाएगा इत्यादि, इत्यादि या आदि, हिंदी बोलते हैं इट इज एक्सेट्रा। तो हम समझेंगे तत्व किसे कहते हैं, तो जरा हम भी पढ़ लेते। तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव है। तत्व जो है पदार्थ का कौन सा भाग है, शुद्ध भाग है और सबसे सरलतम भाग है, जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा, कोई भी भौतिक विधि या फिर रासायनिक विधि के द्वारा हम क्या नहीं कर सकते, दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं कर सकते। किसको, तत्व को। मान लो ये जो तत्व है ऑक्सीजन है, मान लो तत्व का उदाहरण क्या है, ऑक्सीजन। ले आए हम ऑक्सीजन, एक सिलेंडर भर के ले आए ऑक्सीजन, OXYGEN ऑक्सीजन एक सिलेंडर भर के ले आए। अब हम चाहते हैं किसी भी भौतिक विधि द्वारा या फिर रासायनिक विधि द्वारा इसको तोड़ तोड़ के हम इतना छोटा कर दे कि इससे कोई और दूसरा निकलेगा क्या, कोई दूसरा तत्व का कण इसमें निकलेगा क्या, नहीं ना, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन निकलेगा। तो एक ही प्रकार का इससे क्या सिद्ध होता है कि जितने भी तत्व हैं उसमें एक ही प्रकार के क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। यही सबसे बड़ा लाइन है। तत्व का एक लाइन में अगर हमको परिभाषा देना हो तो तत्व उसे कहेंगे जिसमें सिर्फ केवल एक ही प्रकार के क्या होंगे, परमाणु पाए जाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। जैसे देखो चांदी है, सोना है, सोडियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। सोडियम ले आएंगे, चाकू से काट के देखेंगे सबसे छोटा टुकड़ा कौन सा होता है, सोडियम का ही निकलेगा। ठीक है, सबसे छोटा टुकड़ा क्या निकलेगा, सोडियम का ही निकलेगा। तो इसका मतलब ये सोडियम क्या हो गया, तत्व हो गया, और इसके सबसे छोटे से छोटे भाग भी एक ही प्रकार के हैं, सब सोडियम ही है, एक ही प्रकार है। ठीक है, अब दूसरा हम समझेंगे क्या, यौगिक किसे कहते हैं। इसको पढ़ो जरा सभी को, यौगिक का परिभाषा। चुना पत्थर जल, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक क्या लेंगे, तत्व लेंगे। जैसे मान लो जल ले रहे हैं, जल, इसमें कौन कौन से तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। H2O क्या हो गया, सूत्र हो गया। ये जो जल है इसमें कौन कौन से तत्व है, हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन दो परमाणु है, ऑक्सीजन एक ही परमाणु है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एक परमाणु का एक AMU मास होता है और दो है तो उसको दो से गुणा कर देंगे, और ऑक्सीजन का एक परमाणु का 16 AMU भार होता है। तो अब हम इसको क्या देखेंगे, भार के विचार से, बोला ना भार के विचार से। तो इसका भार हाइड्रोजन का 2 इकाई हो गया और यहाँ ऑक्सीजन का 16 इकाई। इस दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 1:8। तो जहां जहां भी जल है शुद्धतम अवस्था में, वहां पे सूत्र H2O है, और उसका हमेशा निकालेंगे उस दोनों के भार का अनुपात, तो हमेशा 1:8 आएगा। ठीक है, जल का हमेशा 1:8 आएगा। तो ये यौगिक तभी कहलाएगा कि ये हमेशा निश्चित होता है। ये क्या होता है कि निश्चित होता है। अगर कोई ले आया, चला गया अमेरिका, वहां से ले आया जल, बोला कि वहां 1:8 में जुड़ा हुआ है, ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोलेंगे कि 1:9 में जुड़ा हुआ है, तो क्या ये जल यौगिक कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। अगर बदल दिया वो अपना अनुपात भार की दृष्टि से, तो वो यौगिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह ये जो अमोनिया है, देखो यहाँ अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है और जल है। इस सभी यौगिक में जब हम भार के आधार पे निकालेंगे ना, तो तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है हमेशा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, निश्चित अनुपात होगा, नहीं तो नहीं होगा।
ठीक है, इसके परिभाषा को याद करना है, ठीक, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा और समझने के लिए भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा चौरिवार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धीरे 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 सब क्लास से प्रस्थान करें।